गाइस दिस इज़ द फर्स्ट टॉपिक ऑफ मेडिसिन और इस फर्स्ट टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं ईसीजी। ईसीजी का मतलब क्या है? ईसीजी का मतलब है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इसकी वजह से हम क्या करते हैं? इसकी वजह से हम इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो होती है हार्ट की, वो हम इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट जो है वो हम चेक कर देते हैं। ठीक है, इसको हम ईकेजी भी बोल सकते हैं। समझ में आया? इसके बाद हमारे पास दो तरह की लीड्स होती हैं। लीड्स होती हैं, एक को बोलते हैं चेस्ट लीड्स, दूसरे को बोलते हैं लिम्ब लीड्स। चेस्ट लीड्स हमेशा याद रखना कितनी होती हैं? 6 होती हैं। चेस्ट लीड्स 6 होती हैं। वी से इनका नंबर स्टार्ट होता है, V1 V2 V3 V4 V5 V6। और लिम्ब लीड्स 4 होती हैं, 1 2 3 और फोर्थ होती है ब्लैक वन का एक काम होता है वो न्यूट्रल होती है या उसमें नो रीडिंग्स होती हैं। जो फर्स्ट वन होता है वो होती है रेड कलर, जो सेकेंड वन होती है उसका होता है वो होती है ग्रीन कलर, जो थर्ड होती है वो होती है येलो कलर। ठीक है, और इससे अब याद रखिएगा, ये फर्स्ट वन होती है रेड कलर की, सेकंड वन होती है ग्रीन कलर की। फर्स्ट वन होती है रेड कलर की, सेकंड वन होती है ग्रीन कलर की, थर्ड होती है येलो कलर की, फोर्थ वन होती है ब्लैक जो नो रीडिंग दिखाती है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ लीड्स कैसी होती हैं याद रखिएगा। 3 तरह की लीड्स होती हैं, एंटीरियर लीड्स, दूसरी होती है इन्फीरियर लीड्स, तीसरी होती है लेटरल लीड्स। याद रखना। एंटीरियर मतलब होता है कौन कौन सी लीड्स होती हैं? एंटीरियर लीड्स होती है पहली 4 लीड्स, V1 से लेकर V4 तक। ठीक। अब इन्फीरियर कैसे याद रखेंगे? आई को और एक अंदर से इसमें ऐसे एक लाइन डालेंगे, क्या बनेगा? 2। तो इसका मतलब 2, ये मतलब देखिए कैसे, ये 1 दिख रहा है, 1 को छोड़कर बाकी कितने नंबर लीड्स हैं? 2 और 3। 2 3 यहाँ पर है, और AVF। ठीक है, AVF। तो लेटरल लीड्स कौन सी है? जो लेटरल लीड है इसको बोलते हैं एल। ये कैसा दिखता है? एल दिखता है 1 जैसा। अगर इसको उल्टा करेंगे तो लीड नंबर 1। और कौन सी लेटरल लीड है ना? लेटरल याद रखना, ए लेटरल AVL, एल वाला AVL इसमें आ जाता है। और पहली 2 लीड्स में से क्या क्या बचा था? V5 और V6। ठीक है, समझ में आया? इसके बाद इनकी पोजीशनिंग कहाँ होती है? V1 का मतलब होता है, ये होता है V1 होता है राइट फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस। V2 को प्लेस किया जाता है लेफ्ट साइड पे फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस में। जो V3 होता है, V3 क्या होता है? V3 को छोड़ दीजिए, आप याद रखिए V4 होती है एपेक्स, मिड क्लेविकुलर लाइन। अब मैं बोलता हूँ आपको मिड क्लेविकुलर लाइन क्या होती है। ये जो एक क्लेविकल ऐसे होती है, इसमें जो बीच वाला हिस्सा होता है यहाँ पर, इसको बोलते हैं मिड क्लेविकुलर लाइन। यहाँ पर लगाई जाती है V4 लेफ़्ट साइड पे लगाई जाती है। निप्पल के नीचे फोर्थ है तो फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस में लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? V4। अब हो गया काम V5 का। इसको बोलते हैं एंटीरियर एक्सिलरी। जो एक्सिलरी हमारा जो जहाँ पर हमारे हेयर होते हैं, जो हमारी जो आर्म होती है, जहाँ पर वो हेयर हमारे होते हैं, उसके नीचे उसके जो एंटीरियर पार्ट है उसको बोलते हैं एंटीरियर एक्सिलरी। वहाँ पर V5 लगता है और मिड एक्सिलरी पे V6 लगता है। टोटल अब हमारे पास ECG देखिए, ये V1 यहाँ है, V2 यहाँ पर लगती है, V3 यहाँ पर है, V4 एपेक्स पे लगती है, V5 लगती है कहाँ? एंटीरियर एक्सिलरी पे, V6 लगती है मिड एक्सिलरी पे। ठीक। इसके बाद हम देखिएगा ECG का जो पेपर होता है उसकी स्पीड होती है 25 मिलीमीटर पर सेकेंड। कितनी की स्पीड होती है? 25 मिलीमीटर पर सेकेंड। और 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 मिलीमीटर के। जो एक देखिए, अब कैसे मैं आपको समझाता हूँ। ये जो एक ECG का ये डब्बा होता है, ये एक ECG का जो डब्बा होता है, इसमें होते हैं 5 स्मॉल स्क्वायर्स। देखिए कैसे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। एक बड़े स्क्वायर में जो बड़ा जो डब्बा होता है ECG में, उसके अंदर होते हैं 5। कितने होते हैं? 5 स्मॉल स्क्वायर्स होते हैं। कितने? 5 स्मॉल स्क्वायर। ऐसे 1 स्मॉल, 2 स्मॉल, 3 स्मॉल, 4 स्मॉल, 5 स्मॉल। इसका मतलब 1 बिग बॉक्स इज इक्वल टू 5 स्मॉल स्क्वायर्स। जो जो 1 स्मॉल स्क्वायर होता है, 1 स्मॉल स्क्वायर, उसकी जो स्पीड होती है 0.04। तो एक बड़े की कितने की होगी? वो तो 5 डब्बों से एक छोटे 5 डब्बे जो होते हैं, ऐसे याद रखिएगा, 3 4 और 5, ये बनाते हैं एक बड़ा स्क्वायर। जब ये बनाते एक की स्पीड होती है 0.04। ठीक। 5 की कितनी होगी? इंटू 5, वो आता है 0.20 सेकेंड्स पर मिलीमीटर। ठीक। उसके बाद
इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे हार्ट वेल्व्स। हार्ट में कितने वेल्व्स होते हैं? दो तरह के, सेमी ल्यूनर वेल्व्स होते हैं और एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व्स होते हैं। जो सेमी ल्यूनर मतलब कि जो चंद्रमा होती है, चंद्रमा का जो होता है, देखिए मैं कैसे बोलता हूँ, जो चंद्रमा होती है मतलब क्रीसेंट मून, क्रीसेंट मून के जैसा इसको बोलते हैं किसको? जेमिनुलर वेल्व वैसी ही होती है। इसके दो टाइप्स होते हैं, एओर्टिक और पल्मोनरी। और जो दूसरी वेल्व्स होती है एट्रियम और वेंट्रिकल के दरमियान, उसको बोलते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व्स। क्या बोलते हैं? उसमें आता है ट्राइकस्पिड जो राइट साइड पे होती है और मिट्रल जो लेफ्ट साइड पे होती है। ऑस्कल्टेशन जो एओर्टिक आर्टरी है, जो उसमें उसको जो जब हम ऑस्कल्टेट करते हैं हमारे हार्ट पे, कहाँ ऑस्कल्टेट करते हैं? सेकेंड इंटरकॉस्टल स्पेस। पल्मोनरी को करते हैं लेफ्ट सेकेंड इंटरकॉस्टल। आप याद रखिएगा, ट्राइकस्पिड को करते हैं बिटवीन फोर्थ एंड द फिफ्थ इंटरकॉस्टल। जो मिट्रल होती है वो निपल के नीचे एपेक्स पे फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस पे की जाती है ऑस्कल्टेट। ठीक है, इसके बाद आप ऐसे देख लीजिएगा कि ये हमारा हार्ट है। इस हार्ट में देखिए, ये तो राइट साइड, देखिए ये राइट साइड मानिए आप, ये लेफ़्ट साइड मानिए, बीच में देखिए ये हमारा राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल है, लेफ़्ट एट्रियम है, लेफ़्ट वेंट्रिकल है, लेफ़्ट वेंट्रिकल देखिए ये है, और यहाँ से एओर्टा होता है स्टार्ट, एओर्टा। इन दो के बीच में यहाँ पर एक वेल्व होता है, इसको बोलते हैं एओर्टिक, क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं एओर्टिक वेल्व। इसी तरीके से यहाँ पल्मोनरी आर्टरी होती है, और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक वेल्व होता है, उसको कौन सा वेल्व बोलते हैं? उसको बोलते हैं पल्मोनरी वेल्व। ठीक है, जो एओर्टा होता है ये ब्लड सप्लाई करता है पूरी बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करता है। ठीक है, और उसके यहाँ पर एक और यहाँ पर आप वेन याद रखिएगा जिसका नाम इन्फीरियर वेना केवा होता है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। कहाँ पर करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की कैरी करता है मेरे बेटे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। कहाँ करता है ये ब्लड कैरी? ये करता है राइट वेंट्रिकल में। कहाँ? राइट वेंट्रिकल में यहाँ तो नीचे तो है, नीचे इसको बोलते हैं इन्फीरियर वेना केवा। जब ये ऊपर पहुँचता है राइट एट्रियम के पास, इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं मेरे बेटे? इसको बोलते हैं सुपीरियर वेना केवा। तो यहाँ से ये आ गया, और ये राइट पल्मोनरी आर्टरी कहाँ लेती है ब्लड को? लंग्स में, वहाँ से ऑक्सीजनेटेड होकर आ जाता है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए याद रखना कि जो ये सुपीरियर वेना केवा है ये बनती है, इसमें एक हेल्प की जाती है बनने में एक और वेन की, जिसका नाम है जुगुलर वेन। ठीक है, अब हम मेरे बेटे ईसीजी पढ़ेंगे। ठीक है, ईसीजी का याद फुल फॉर्म क्या? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इसको ईकेजी भी बोलते हैं। जो यहाँ पर ये बीच वाली लाइन होती है ना, ये वाली लाइन, ये इसको बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रिक लाइन। क्या बोलते हैं? आइसो इलेक्ट्रिक लाइन। ये क्या होती है? पी वेव। इसको बोलते हैं QRS कॉम्प्लेक्स। ये क्या होता है? टी वेव। ठीक है, अब हम पहले पढ़ेंगे किसके बारे में? पी वेव के बारे में। ठीक, पी वेव का मतलब होता है एट्रिया क्या हो रहा है? एट्रियल डिपोलराइजेशन। ठीक है, इसको बोलते हैं हम एट्रियल डिपोलराइजेशन। ठीक है मेरे बेटे, इसके बाद हम पढ़ेंगे अब पी वेव की पैथोलॉजीज। पी वेव का मतलब क्या है? पी को आप उल्टा करेंगे तो वो क्या बनेगा? डी बनेगा, तो एट्रियल डिपोलराइजेशन। पी वेव क्या होती है? इसकी जो नॉर्मल हाइट होती है, देखिए कैसे, इसकी ये चीज़ याद रखिएगा। पी वेव की जो नॉर्मल हाइट होती है 2.5 स्मॉल स्क्वायर्स होती है, और विड्थ होती है 2.5 स्मॉल बॉक्सेस। ठीक है, मैं आपको ये दिखाता हूँ ईसीजी के ज़रिए भी। पी वेव एबनॉर्मेलिटीज़ क्या होती है? अगर 2.5 से ज़्यादा बॉक्सेस है तो उसको बोलते हैं पीक्ड पी वेव, उसको बोलते हैं पी पल्मोनेल। जो पी पल्मोनेल का मतलब है राइट एट्रियल क्या होता है? बड़ा हो गया है, और ये हमेशा पी वेव किस में देखी जाती है? लीड नंबर 2 में। देखिए कैसे, देखिए यहाँ पर मैं आपको बोलता हूँ, देखिए यहाँ पर पी वेव नॉर्मल लग रही है, यहाँ पर पी वेव बड़ी लग रही है, तो इसका मतलब पी वेव बड़ी होगी हाइट में, इसको बोलते हैं पी पल्मोनेल। ठीक है, पी पल्मोनेल। अब देखिए
पी वेव अगर आप विड्थ में बढ़ जाएगी 2.5 जो स्मॉल बॉक्सेस ज़्यादा, उसको बोलते हैं पी मिड रेल। और पी मिड रेल का मतलब होता है लेफ़्ट एट्रिया क्या हो गया है बड़ा। और ये किस में देखा जाता है? ये लीड नंबर 2 में मेरे बेटे देखा जाता है। किस में देखा जाता है मेरे बेटे? ये लीड नंबर 2 में देखा जाता है। ठीक, अब देखिए तीसरी चीज़। अब मैं इसको एग्जांपल के ज़रिए आपकी इसके आगे भी समझूंगा। आप देखिए पहले कि एब्सेंट पी वेव। ठीक, अब ये बोल रहा है कि एब्सेंट पी वेव। अब पी वेव जो है बेटा, पी वेव प्रेजेंट ही नहीं है, पी वेव एब्सेंट है। उसमें क्या हो जाता है? उसमें देखिए क्या हो जाता है मेरे बेटे, एब्सेंट पी वेव है। ठीक, इरेगुलर आर आर, मतलब आर आर का जो इंटरवल है ये होता है आर, इसको बोलते हैं आर, इसको बोलते हैं आर, इसको बोलते हैं आर, इन डिस्टेंस को बोलते हैं आर आर इंटरवल। अगर पी वेव एब्सेंट है, क्या है? अगर पी वेव एब्सेंट है और आर आर इंटरवल इरेगुलर है तो उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं मेरे बेटे? उसको बोलते हैं एट्रियल फिब्रिलेशन, उसको बोलते हैं एट्रियल फिब्रिलेशन, याद रखना। इसके बाद अगर आप पी वेव एब्सेंट है, पी वेव तो एब्सेंट है, क्या है? पी वेव एब्सेंट है, लेकिन एक चीज़ हो रही है कि आर आर इंटरवल रेगुलर है, उसको बोलते हैं पैरोक्सिमल सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, या उसको बोलते हैं सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया भी बोल सकते हैं। याद रखना कि अगर ऐसे ईसीजी है कि इससे पहले यहाँ से यहाँ तक नॉर्मल है, फिर एक इंटरवल में यहाँ से पी वेव एब्सेंट है और क्यों, देखिए आर आर इंटरवल क्या है? रेगुलर, तो इसको हम बोलते हैं पी SVT, पैरोक्सिमल सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। लेकिन अगर यहाँ से यहाँ तक नॉर्मल तो कुछ है ही नहीं, आर आर के दो इंटरवल्स हैं, ये दोनों क्या है बेटे? ये दोनों है रेगुलर, ये दोनों रेगुलर है, ये दोनों भी रेगुलर है, ये दोनों भी रेगुलर है, और नॉर्मल का कहीं जिक्र ही नहीं है, नॉर्मल का कोई जिक्र ही नहीं है। इसको बोलते हैं सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। आप नॉर्मल याद रखिएगा, पैरोक्सिमल सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया और सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया सेम चीज़ होती है। इसके बाद सॉ टूथ पैटर्न ऑफ पी वेव एट्रियल फ्लटर, मतलब देखिए क्या होता है कि देखिए ये क्या है बेटे? ये क्या है? ये मेरे बेटे ये क्या है? ये है आर वेव, ये है आर वेव। ठीक, आर वेव के पहले क्या है? पी वेव। इसके पीछे क्या है? यहाँ पर टी वेव होनी चाहिए, चलो यहाँ पर टी वेव है, यहाँ पर क्या है? पी वेव। देखो यहाँ पर ये पी वेव है, यहाँ आर वेव है। ठीक, यहाँ होना क्या चाहिए था? टी वेव, लेकिन यहाँ टी वेव नहीं है मेरे बेटे, यहाँ ये भी पी वेव है। क्या है? पी वेव। इसको बोलते हैं सॉ टूथ अपीयरेंस, इसको बोलते हैं एट्रियल फ्लटर। अब बोलोगे कि ये एट्रियल फ्लटर का रेशो क्या है? देखो यहाँ पर इसके पहले कितना रेशो है? 1 2 3। ठीक है, तो 3:1। ठीक है, ये हो गया। आपको समझ आ रहा है मेरे बेटे? ये हो गया इसका रेशियो। इसका मतलब और एक ईसीजी है जिसका मतलब अब देखिए उसको बोलते हैं साइनस एरिथमिया। साइनस एरिथमिया का मतलब क्या है? साइनस एरिथमिया होता है पी वे भी, देखो पी वे भी प्रेजेंट है, क्यू वे भी प्रेजेंट है, आर वे भी प्रेजेंट है, एस वे भी प्रेजेंट है, टी वे भी प्रेजेंट है। लेकिन जो आर आर इंटरवल है वो इरेगुलर है। देखो 1 2 3 4 5, 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6। तो आर आर इंटरवल इरेगुलर है। आर आर इंटरवल यहाँ से आर आर इंटरवल बड़ा है, यहाँ पर बड़ा है, यहाँ छोटा है। आर आर इंटरवल इरेगुलर है लेकिन सारी वेव्स प्रेजेंट है, उसको बोलते हैं साइनस एरिथमिया। साइनस का मतलब ऑल वेव्स आर प्रेजेंट, एरिथमिया का मतलब डिफरेंट हार्ट रेट्स। अगर आप चेक करेंगे यहाँ से यहाँ तक 1 2 3 4 5 है, 5, इसकी हार्ट रेट होगी 3। हार्ट रेट निकालते हैं 300 डिवाइडेड बाई बिग स्क्वायर्स डिवाइड बाई 5, 5 1 ज़ार 5 6 ज़ार, तो यहाँ 60 की हार्ट रेट है। यहाँ देखो वो 1 2 3 4 5 6, इसको मतलब 300 डिवाइडेड बाई 6, 6 क्या ज़ार 6 5 ज़ार, यहाँ 50 है। तो इरेगुलर हार्ट रेट आ गई ना मेरे बेटे, इसका मतलब साइनस एरिथमिया है। अब आप याद रखेंगे मल्टीफोकल एट्रियल टैकीकार्डिया क्या होता है। मल्टी मतलब होता है डिफरेंट, हम किसकी बात कर रहे हैं? पी वेव की। इसका मतलब डिफरेंट पी वेव की जब शेप होगी उसको बोलते हैं मैट, मल्टी फोकल एट्रियल टैकीकार्डिया। देखिए यहाँ पर पी वेव, देखो आप यहाँ पर पी वेव कैसी है बेटे? देखो पी वेव ऐसी है, हाँ QRS कॉम्प्लेक्स है। देखो पी वेव कैसी है? ऐसी है। देखो यहाँ पी वेव कैसी है? ऐसी है।
पी वेव यहाँ देखो कैसी है, ऐसी है। तो पी वेव यहाँ पर डिफरेंट है, यहाँ पर डिफरेंट है। जब पी वेव्स डिफरेंट होंगी उसका मतलब मल्टीपल पी वेव्स होंगे, उसको बोलते हैं मल्टीफोकल एट्रियल टैकिकार्डिया। इसमें होते हैं पी वेव्स डिफरेंट इन ईच साइनस। हार्ट रेट इसमें 100 से ज़्यादा होती है। इसमें साइनस रिदम होता है। साइनस रिदम मतलब कि जो आर के बीच में डिस्टेंस होती है वो सेम होती है, ठीक है। इसके बाद